हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड फेज सीटेट परीक्षा के बारे में। जी हाँ, परीक्षाएं जिस प्रकार से चल रही है आप सभी जानते हैं कि लगातार परीक्षाओं में फर्स्ट सेकंड दोनों फेज़ों में प्रश्न जो है कुछ पैटर्न वही है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। जी हाँ, वही अनुमान आज की इस वीडियो में लगाएंगे कि कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न थर्ड फेज में आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर होगी और आप सफलता की ऊंचाइयों तक जाएंगे, उम्मीद यही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए, थर्ड फेज़ जो 9 तारीख से होना है, जी हाँ, जनवरी महीने में 9 तारीख से थर्ड फेज़ होने जा रहा है। और जिसमें प्रश्न पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से रिलेटेड प्रश्न लगातार फर्स्ट सेकंड 2 फेज़ों में पूछे गए हैं। और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपका पियाजे के स्टेजेस के बारे में प्रश्न आए हैं और कोहलबर्ग से भी आया है उनके नैतिक सिद्धांत के बारे में। वाइगोत्स्की से सामाजिक सिद्धांत के बारे में भी आया है, जैसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है, निकटतम विकास का क्षेत्र जिसे हम लोग JPD के नाम से जानते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। पियाजे से भी पूछा गया है, तो पियाजे में स्कीमा स्कीम्स के से सवाल पूछे गए हैं। आत्म सात्विकरण के बारे में नहीं पूछा गया है। और जो है उनके स्टेजेस यानी कि अवस्थाओं के बारे में, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी और सारी अवस्थाओं के बारे में आप चीज़ों को क्लियर करके पढ़ लीजिएगा, ताकि चीज़ें जो है आसान लगे आपको परीक्षा में। इसलिए पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की से रिलेटेड प्रश्न बिल्कुल ही पूछे जाएंगे और इसकी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, इस वीडियो में यही हम बताने जा रहे हैं कि ये चीज़ें जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि पास मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। और तो तैयारी आप बहुत दिनों से कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैंने जो अध्याय बताया है, इनसे सवाल आपके अवश्य आएंगे थर्ड फेज में। इसलिए मैं इस चीज़ को ज़रूरी समझता था बताना, ताकि आपकी तैयारी जो है और भी आसानी पूर्वक और मतलब कि चीज़ों को आप गौर से पढ़ सकें, क्योंकि अभ्यर्थी के पास ये भी समस्या होती है कि क्या पढ़ के जाए परीक्षा में। तो देखिए, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की तो आप पढ़ ही लेंगे, साथ ही साथ स्किनर, पॉलो, वेन हिले और चामोस्की। जी हाँ, चामोस्की से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन भाषा अधिगम के बारे में नहीं पूछा गया है। बच्चों में सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, चामोस्की से ऐसा सवाल आया है, लेकिन भाषा अधिगम के बारे में नहीं पूछा गया है। तो चामोस्की का चैप्टर जो है आप लोग अच्छा से पढ़ लेंगे। वैन हिले से ज्यामितीय जो संरचना है उसके बारे में पूछा जाएगा, वो आपको बताना होगा। और स्किनर, पॉलो, इनसे भी आप सवाल, मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, सवाल आएंगे यह तय है। और महिला अंतरिक्ष, जैसे महिलाओं का क्या क्या उपलब्धि है इसके बारे में लगातार सवाल आ रहे हैं, जैसे वेट लिफ्टर, पर्वतरोही और अंतरिक्ष यात्री, ये जो भी है कल्पना चावला, कर्णम मल्लेश्वरी और अभी जो पर्वतरोही हाल ही फिलहाल में हुई हैं उनके बारे में भी पूछा गया है। तो कहने का मतलब कि आपको इस चीज़ को क्लियर कर लेना होगा, तब जाके आपको अच्छा होगा। महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में जो आप EVS कंटेंट होंगे उसको रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ से सवाल आपके 1 नंबर के आने ही आने वाले हैं। पक्षी के बारे में पूछा जा सकता है, जानवर, कीट पतंग के बारे में, जैसे पहले जो पूछा गया है मैना, कोयल, उल्लू, कालचिगड़ी, ये सब सवाल आए हैं। जानवरों के बारे में पूछा जाता है, जैसे बाघ हो गए, स्लॉथ हो गए, इन सब चीज़ों को आप क्लियर करते चलिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे। पर्यावरण और वातावरण के बारे में जान लीजिएगा। जी हाँ, बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चों का विकास की प्रथम इकाई क्या है, द्वितीय इकाई क्या है, बच्चे अधिक कहाँ से सीखते हैं, ये सारी चीज़ें पर्यावरण और वातावरण के अंतर्गत आएगी। तो इनसे भी सवाल आता है। आनुवंशिकता और वातावरण के भी बारे में जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे भी सवाल आएंगे। ये अभी एक ऐसा चैप्टर बना हुआ है जिससे सवाल अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अब तक की सीटें जितनी भी हुई हैं इनसे सवाल आता ही आता है। तो 2 नंबर का सवाल इससे आएगा ही, आनुवंशिकता और वातावरण। देखिए यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा जेंडर, लिंग,
लिंग के बारे में भी पूछा जाएगा, जेंडर पक्षपात जो है उसके बारे में सवाल आएंगे, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। अधिगम अक्षमता, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिसलेक्सिया, अफेंजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्कैलकुलिया, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर का सवाल आता है। तो टोटली कहने का मतलब यह है कि भाषा अधिगम अक्षमता जो बालक के होते हैं वो भी पूछे जाते हैं और लगातार इससे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए इसको आप लोग एक बार अवश्य देखें परीक्षा में जाने से पहले। भाषा कौशल, लर्निंग जो लैंग्वेज स्किल है उससे भी प्रश्न आते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 स्किल है भाषा कौशल के, तो उनसे आते ही है। जैसे ग्रहणात्मक कौशल क्या है, अभिव्यंजनात्मक कौशल क्या है, इनसे प्रश्न आते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके बहुत परीक्षा उपयोगी चैप्टर है। स्किनर पॉलर का तो मैंने बता दिया। अबेकस, जी हाँ, यहाँ पे मैथ में ये सवाल लगातार पूछे जाते हैं, या तो अबेकस के बारे में, या संख्या चार्ट के बारे में, या फिर ग्राफ पेपर के बारे में, या फिर टैनग्राम के बारे में। तो टैनग्राम से सवाल जो है पूछ लिया गया है, अब बचा है आपका अबेकस, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर। तो इस चीज़ों को आप लोग जान लीजिएगा, अच्छा होगा। मेरे चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगा। चींटी, मधुमक्खी, स्लॉथ, बाघ, इन सब को आप एक बार फिर देख लीजिएगा, क्योंकि मधुमक्खी से तो सवाल आया है, लेकिन इनसे 3-4 सवाल बनते हैं जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मधुमक्खी पालन के बारे में जान लीजिएगा। मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, मधुमक्खी पालन किस महीने में होता है, रानी मधुमक्खी किसे कहते हैं, और बाकी के जो सहायक मधुमक्खियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों को बारीकी से देख लीजिएगा। कोई ज़्यादा मैं आपको नहीं बताया, क्योंकि 9 तारीख को आपका परीक्षा है, तो इतना आप आसानी पूर्वक 9 तारीख में पढ़ सकते हैं। आवाज़ से रिलेटेड सवाल आते हैं, कहाँ का कौन सा आवास है, ये सारी चीज़ें आती है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोक नृत्य के बारे में भी पूछा जाता है। लोक नृत्य कौन से राज्य के कौन सा लोक नृत्य है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और लगभग तो सारे वीडियो मेरे चैनल पे मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जर के बारे में, जी हाँ, मुसरा जर और झकड़ा जर के बारे में पूछा जाता है। मुसरा जर क्या है, झकड़ा जर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, वो ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मरुस्थल के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, मरुस्थल से भी सवाल आएंगे आपके, जी हाँ। और NCF 2005, NCF न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे प्रश्न 2-3 प्रश्न आ रहे हैं लगातार। तो ये आपका चैप्टर भी महत्वपूर्ण है, कम से कम आपका 6 नंबर का सहायता यहाँ से आपको हो जाएगा। एल्बर्ट बंडूरा से सवाल अभी तक नहीं आया है। इनका जो सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इनसे भी 1-2 सवाल की उम्मीद की जाती है। तो टोटली कहे तो फेज 3 में, यानी कि 9 तारीख से जो होना है, उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। एल्बर्ट बंडूरा और जो हो गए आपके जर के बारे में, और अनुवांशिकता और वातावरण, और अंतरिक्ष यात्री के प्रश्न में भी जो पर्वतरोही का पूछा गया है, अब अंतरिक्ष यात्री या फिर वेट लिफ्टर या फिर और कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसे कंटेंट है पूरे, जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने तैयारी अच्छी की ही है, लेकिन आपको ज़रूरत है एक बार फिर से इन सब चीज़ों को देख लेने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, कोई कमेंट हो तो पूछ के ज़रूर कमेंट करके पूछे, क्योंकि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं और सी वीडियो बना दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।